अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 6 है। आज हम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में करेंगे। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल, डिस्कस डिफरेंट लैन प्रोटोकॉल्स। नेटवर्क प्रोटोकॉल आर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल होता क्या है, या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो हम सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ हमारे असूल होते हैं, कुछ रूल होते हैं, किस काम के लिए होते हैं, फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। हम जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं बिटवीन कंप्यूटर्स के दरमियान, उसको शेयर करने का जो असूल होता है उसे हम नेटवर्क प्रोटोकॉल का नाम देते हैं। द डिवाइसेज इन अ नेटवर्क कैन नॉट कम्युनिकेट विदाउट अ प्रोटोकॉल। दो कंप्यूटर्स या दो डिफरेंट डिवाइसेज अब इन एक नेटवर्क में इस प्रोटोकॉल के बगैर कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर प्रोटोकॉल होगा, कोई रूल होगा, तभी वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं प्रोटोकॉल की। सबसे पहले हमारे पास एथरनेट आ जाता है। एथरनेट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैन प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है, असूल है, हमारे जो लोकल एरिया नेटवर्क में ये यूज़ होते हैं। इट इज़ यूज़ अ हाई स्पीड नेटवर्क केबल एंड बस टोपोलॉजी। ये जो यूज़ होते हैं ये तो उसमें बस टोपोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड ईजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज। ये जो होते हैं प्रोटोकॉल एथरनेट है, ये इनएक्सपेंसिव है और इसे इंस्टॉल करना भी आसान है और इसे मैनेज करना भी आसान है। ऑल कंप्यूटर्स इन एथरनेट यूज सेम केबल टू सेंड एंड रिसीव डाटा है। एक एथरनेट प्रोटोकॉल में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो डाटा को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए कॉमन केबल को यूज़ करते हैं। एक ही केबल होती है, उसी के थ्रू वो डाटा को सेंड करते हैं, उसी के थ्रू डाटा को रिसीव करते हैं। दे मस्ट फॉलो सेम रूल फॉर कम्युनिकेशन। वो एक दूसरे के साथ कंप्यूटर जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए इस सेम रूल को फॉलो करेंगे। उनका रूल एक ही होगा, डाटा को सेंड करने का भी और डाटा को रिसीव करने का भी। If two or more computer transmit data at the same time, अगर दो कंप्यूटर एट सेम टाइम पे डाटा ट्रांसमिट करते हैं, द मैसेज कैन बी लॉस्ट। तो मैसेज लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो कोलिजन आ सकती है, दोनों तरफ से मैसेज आ जाएगा। तो क्योंकि कॉमन एक वायर यूज़ होती है, तो दोनों तरफ से जब आपका मैसेज आएगा, डाटा आएगा, तो एक कोलिजन आएगी। कोलिजन आने की वजह से आपका डाटा लॉस हो सकता है। अ कंप्यूटर के चेक इफ़ द केबल इज़ इन द यूज़ बिफोर ट्रांसमिटिंग डाटा। जब हम डाटा सेंड करते हैं, कोई एक कंप्यूटर डाटा सेंड करता है, तो आपका कंप्यूटर क्या करता है, चेक करता है कि क्या केबल फ्री है। अगर तो फ्री है, द कंप्यूटर वेट इफ़ द केबल इज़ बीइंग यूज्ड। अगर तो केबल फ्री है तो डाटा सेंड करेगा। अगर केबल यूज़ में है तो वो क्या करेगा, वेट करता है कि जब तक केबल फ्री नहीं होती, लाइन फ्री नहीं होती, तब तक वो वेट करेगा। जब वेट फ्री हो गया और लाइन फ्री होगी, तब वो डाटा को ट्रांसमिट करेगा। इट स्टार्ट ट्रांसमिटिंग डाटा व्हेन द केबल इज़ फ्री। जब केबल फ्री होती है तो वो डाटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देता है। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड CSMACS, कैरियर सेंसर मल्टीपल असेस विद कोलिजन डिटेक्शन। के आपकी वो कोलिजन को डिटेक्ट करना है कि कोलिजन ना आए, आपके दोनों तरफ से मैसेज ना सेम टाइम पे आए। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखते हुए, इस चीज़ को अवॉइड करते हुए अपना डाटा सेंड करना होता है। ये हमारे एथरनेट प्रोटोकॉल होते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास टोकन रिंग आ जाता है। टोकन रिंग इज़ आल्सो लैन टेक्नोलॉजी। ये भी लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है। इट अलाउ नेटवर्क डिवाइसेज टू असेस द नेटवर्क बाई पासिंग अ स्पेशल सिग्नल कॉल्ड टोकन। जो किसी भी डिवाइस को, किसी भी कंप्यूटर को उसने अगर नेटवर्क को असेस करना है, तो नेटवर्क पे उसने डाटा को ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए उसे स्पेशल एक सिग्नल दिया जाता है। सिग्नल के थ्रू वो डाटा सेंड करेगा, जिसे हम टोकन का नाम देते हैं। टोकन इज लाइक अ टिकट। ये टिकट की तरह होता है। ए डिवाइस कैन ट्रांसमिट डाटा ओवर द नेटवर्क ओनली इफ इट हैज़ अ टोकन। एक कंप्यूटर उसी वक्त डाटा सेंड कर सकता है किसी भी कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर तक, अगर उसके पास टोकन होगा, पास होगा, तभी वो डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। अदरवाइज वो डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सके। ओनली वन टोकन इज अवेलेबल इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क में सिर्फ एक ही टोकन अवेलेबल होता है। दैट इज़ वाई नो कोलिजन कैन अकर। इस वजह से कि कोई भी कोलिजन कर नहीं होती, क्योंकि एक ही टोकन होगा। कोई एक ही कंप्यूटर डाटा सेंड कर सकता है। जब वो डाटा सेंड करेगा, फिर दूसरा कंप्यूटर उस टोकन को लेके अपना डाटा सेंड करेगा। इस वजह से कोलिजन नहीं आ सकती। बट द डाटा ट्रांसमिशन रेट इज़ स्लो। लेकिन यह है कि डाटा ट्रांसमिशन रेट स्लो होगी, क्योंकि पहले एक कंप्यूटर सेंड करेगा, जब टोकन फ्री होगा, फिर दूसरे कंप्यूटर को टोकन दिया जाएगा, फिर दूसरा कंप्यूटर अपना डाटा सेंड करना स्टार्ट करेगा। वैन अ कंप्यूटर वांट टू सेंड अ मैसेज, जब कोई कंप्यूटर मैसेज सेंड करना चाहता है, वो क्या प्रोसेस क्या है मैसेज सेंड करने का, गेट अ टोकन। तो वो करता क्या है, कंप्यूटर टोकन लेता है
उस कंप्यूटर को टोकन मिलता है। पुट द डाटा इन द टोकन, वो डाटा को टोकन के साथ अटैच करता है। टोकन कंप्यूटर हासिल करता है नेटवर्क से, उसके साथ डाटा को अटैच करता है एट द एड्रेस ऑफ रिसीविंग कंप्यूटर, और रिसीविंग कंप्यूटर का साथ एड्रेस अटैच करता है। टोकन रिंग इज बेस्ड ऑन रिंग टोपोलॉजी बस कैन आल्सो बी यूज इन स्टार टोपोलॉजी। ये जो टोकन रिंग है ये रिंग टोपोलॉजी में मोस्टली यूज होता है, लेकिन इसको हम स्टार टोपोलॉजी में भी यूज़ कर सकते हैं। द टोकन पास फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर, जो हमारा टोकन होता है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रैवल करता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। उसके उस टोकन के साथ डाटा भी होता है और रिसीविंग कंप्यूटर का एड्रेस भी होता है। द कंप्यूटर हुज एड्रेस मैच विद द एड्रेस स्टोर्ड इन द टोकन गेट्स द डाटा, जिस कंप्यूटर का एड्रेस मैच कर जाता है जो उस टोकन के साथ एड्रेस अटैच होता है तो वो डाटा को रख लेता है अपने पास। इट देन रिटर्न द मैसेज टू द सेंडिंग कंप्यूटर टू इंडिकेट दैट द डाटा हैज़ बीन रिसीव। तो जो रिसीविंग कंप्यूटर है उसको मैसेज सेंड किया जाता है कि आपका जो डाटा है वो रिसीव हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर हमारे पास आता है ARC नेट आ जाएगा। ARC नेट स्टैंड फॉर अटैच्ड रिसोर्सेज कंप्यूटर नेटवर्क। इट इज़ अ लो लैन प्रोटोकॉल, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क का एक प्रोटोकॉल है। इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1977, ये 1977 में इंट्रोड्यूस हुए थे। इट यूज ट्विस्टेड पेयर क्विक्सेल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक मीडिया, ये यूज़ होते हैं जो ARC नेट जो ट्विस्टेड पेयर क्विक्सेल केबल या फाइबर ऑप्टिक मीडिया को केबल्स को यूज़ करते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ARC नेट यूज़ स्टार बस एंड कम्बिनेशन ऑफ दीज टोपोलॉजी। जो ARC नेट यूज़ होते हैं वो स्टार टोपोलॉजी में यूज़ हो सकते हैं, बस टोपोलॉजी में यूज़ हो सकते हैं, या स्टार एंड बस टोपोलॉजी में यूज़ होते हैं। स्टार और बस टोपोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा इंटरनेट होता है। द ओरिजिनल ARC नेट प्रोटोकॉल वाज वेरी स्लो। जो हमारे ARC नेट प्रोटोकॉल है वो स्लो होता है, स्पीड उसकी स्लो होती है डाटा को ट्रांसमिट करने की। इट सपोर्ट ट्रांसमिशन रेट ऑफ 2.5 MB पर सेकंड, ये अब 2.5 MB पर सेकंड तक की स्पीड को सपोर्ट कर सकता है। इट बिकम पॉपुलर बिकॉज इट वाज इनएक्सपेंसिव एंड रिलायबल, ये पॉपुलर है इस वजह से कि ये इनएक्सपेंसिव है, चीप है, सस्ता है, हमें कम कीमत पे मिल जाता है, और दूसरा है रिलायबल है, हमारा डाटा ये इस पे हम रिलाई कर सकते हैं, हमारा डाटा करेक्ट ये रिसीविंग कंप्यूटर तक फॉरवर्ड करता है। इट इज़ आल्सो ईजी टू सेटअप एंड एक्सपेंड, इसे सेटअप करना बनाना भी आसान है और एक्सपेंड करना, ज़्यादा कंप्यूटर अटैच करना और अपने नेटवर्क को बड़ा करना हमारे लिए आसान होता है। For ARC net increase the transmission rate of 200 MB पर सेकंड पर सेकंड। जो हमारा उसके लेटेस्ट वर्जन है ARC नेट के इस प्रोटोकॉल्स के, वो उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होके 100 MB पर सेकंड तक जा चुकी है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।